बजट की कमी या कोई और मसला। कराची गुलिस्तान जौहर मुनव्वर चौरंगी अंडरपास की तामीर 2 साल बाद भी ताखीर का शिकार क्यों? हमारे आने के बाद मशीनरी भी मंगवा ली गई। गुर्दे खत्म हो गए यार, इतने झटके लगते हैं यहाँ पे, चूल्हे हिल जाती हैं आदमी की। जब से अंडरपास का काम शुरू हुआ है तब से लेकर आज तक जो है ट्रैफिक के प्रॉब्लम्स तो हैं ही हैं, उसके अलावा चोरी चकारी इसमें भी बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। कार पार्किंग्स वगैरह जो थी वो ख़त्म हो गई। अब गाड़ियाँ यहाँ पे पार्क करते हैं तो बैटरियाँ चोरी हो जाती हैं। कचरा कुंडियाँ सामने बना दी गई हैं। एक ये इशू हो गया है। डस्ट का इतना इशू है, जितना जल्दी हो सके आप इसको कम्प्लीट करें। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से हमारी रिक्वेस्ट है कि ये जो टाइम लेट कर रहे हैं इसकी वजह से जो है वो आगे पौडरी यहाँ पे अपना बसेरा कर लेते हैं। तो यहाँ पर कोई शहरियों को परेशानी तो नहीं हो रही कि मुतबादिल सड़क के लिए नहीं, उससे देखें अब जैसे कि राबिया चड्डी का बना, राबिया चड्डी से वो बेनिफिट हमें ये है कि देखें आप जिससे नीचे से जाना है वो नीचे से जाए और जो ऊपर से जाना है वो ऊपर से जाए। उससे काफ़ी अच्छा हो गया माहौल, मतलब वहाँ का। जितना जल्दी कर लें उतना बेहतर है ना, जितना लेट करते जाएंगे उतना डकैतों को सहूलत है। न्यू जनरेशन सारी ख़राब हो रही है, समझ रहे हैं आप। आने जाने के लिए परेशानी होती है, जो आता है मिट्टी वगैरह आंखों में जल जाती है, सब कुछ बाइक पे आना जाना, गिरना भी बहुत होता है यहाँ पे, पत्थर की वजह से, हर चीज़ की वजह से ये बहुत हो रहा है आजकल यहाँ पर। कम से कम 2 साल से ये हो रहा है और उस काम भी आधे में पड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। किस तरह काम? कुछ भी नहीं करते, बैठे रहते सारा दिन। बहुत ही परेशानी है। मैंने सुना था ये 1 साल में ना ये क्लियर करके देंगे, लेकिन वो साल भी गुजर गया। ये लेकिन साल भी यहाँ वो गुजर गया। कहना चाहते हैं ये बहुत जल्द से जल्द बन जाए, तो ये मट्टी लोगों में बीमार होते हैं। अंडरपास खुलने से क्या समझते हैं, कितना ट्रैफिक बेहतर हो जाएगा? हाँ, बेहतरीन हो जाएगा, आसान हो जाएगी ट्रैफिक वालों को। 3 साल होगा, लोग ख्वार हो गए। ये देख रहे हैं रोड का क्या हाल किया हुआ है सारा, तो बहुत बुरा हाल किया हुआ है। बस जो टैक्स दे रहे हैं ये कहाँ जा रहा है? 3 साल हो गए भाई इस मसले को। एक दफा ये रोड बनाया है, देखो अब जाके देखें आप, सारा रोड फिर वो टूट गया। हल्का सा वो डाला था इन्होंने तारकोल। गुर्दे खत्म हो गए यार, इतने झटके लगते हैं यहाँ, पूरी चूल्हे हिल जाती हैं आदमी की। प्रॉपर अगर ये रोड बने हुए हैं, मसाइल का हल, तो ये रक्शे जो टैक्सियाँ हैं ये आराम से जाएंगी ना। फिर कराची गुलिस्तान जौहर मुनव्वर चौरंगी का अंडरपास शहर कायद बिलखसूस डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के शहरियों के लिए किसी भी अजियत से कम नहीं है। ये गुज़िश्ता 3 से 4 सालों से मंसूबा जो है वो ताख़ीर का शिकार है, जिसकी सबसे बड़ी वजह कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी KDA की जानिब से जो बताई गई है उसमें यहाँ पर फ़ंड्स की कमी और इसी के साथ साथ दीगर जो फ़ाइनेंशियल अखराजात हैं उनकी कमी की वजह से ये मंसूबा ताख़ीर का शिकार है। और ये मंसूबा शहर का तकरीबन डिस्ट्रिक्ट ईस्ट, गुलिस्तान जौहर, इसके अलावा गुलशन इकबाल, पहलवान गोट, इसके इतराफ़ के जो इलाके हैं वहाँ पर जो है वो ट्रैफिक का शदीद दबाव और सिग्नल्स जो है हुआ करते थे, उनको मुकम्मल ख़त्म करने के लिए यहाँ पर ये मंसूबे का आगाज़ किया गया था। और ये तीसरा मंसूबा है गुलिस्तान जौहर का। सबसे पहला जो मंसूबा यहाँ पर आगाज़ किया गया 4 साल कबल, वो मंसूबा था गुलिस्तान जौहर का फ्लाईओवर, जिसको जो है वो कामयाबी के साथ तकमील हुई। उसके बाद दूसरा था पहलवान गोड अंडरपास, जो कि पहलवान गोड से लेकर जो है वो एयरपोर्ट की जानिब जाता है, वो अंडरपास तामीर किया गया। और उसके बाद ये तीसरा ही गुलिस्तान जौहर में इस वक्त मंसूबा जो जारी है मुनव्वर चौरंगी के मकाम पर, ये वो अंडरपास है जो कि शहर कायद और इतराफ़ के इलाकों में ट्रैफिक के मसाइल को हल करेगा, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ इसमें सबसे बड़ी ये थी कि यहाँ पर बारिशों के वक्त ये जो इलाका है मुनव्वर चौरंगी का, ये तालाबी मनासिर पेश करता है। यहाँ पर बारिश जब होती है तो यहाँ पर गटर उबल जाते हैं, नाले ओवरफ्लो हो जाते हैं, जिस वजह से शदीद पानी भर जाता है और ट्रैफिक का दबाव इंतहाई शिद्दत इख्तियार कर जाता है। उससे बचाव के लिए भी इस अंडरपास को जो है वो तामीर करने की बड़ी वजह बताई गई। सवाल सबसे बड़ा ये पैदा हो रहा है, इस अंडरपास की जो तामीर और तरक्की है वो कब मुकम्मल होगी, कब ये हो सकता है? तो अलबत्ता वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जानिब से और मेयर कराची भी उनके हमरा थे, यहाँ पर उन्होंने दौरा किया, उसमें वज़ीर बल्दियात भी उनके साथ थे। और दौरे के दौरान वज़ीर आला सिंध ने कहा कि इस अंडरपास को 1 माह के अंदर मुकम्मल कर दिया जाएगा। वो 1 माह भी कब का गुजर गया और अब ये तारीख आ रही है कि जून 2026 के आखिर में इस मंसूबे को जो है वो मुकम्मल किया जाएगा। अलबत्ता वो भी अभी कंफर्म रिपोर्ट नहीं है, लेकिन तारीख ज़रूर दी गई है। लेकिन सिंध के सबसे बड़े वज़ीर मिनिस्टर ने एक तारीख दी कि हम 1 माह में मुकम्मल करेंगे, जो मुकम्मल नाकाम हुई। और अब फिर एक डेडलाइन सामने आई है, लेकिन यकीनी तौर पर लग नहीं रहा कि उस डेडलाइन पर भी ये मुकम्मल हो सकेगा। अब कहानी इस तरह से है कि यहाँ पर काम इंतहाई सुसरवी का शिकार है। यहाँ पर जब हम पहुँचे तो कोई मशीन भी काम नहीं कर रही थी, लेकिन हमारे आने के बाद यहाँ मशीनें भी काम पे लगी हैं और दीगर काम भी शुरू किए गए। तो सबसे बड़ा ये सवालिया निशान है, क्योंकि यहाँ के जो मकीन हैं वो शदीद ज़हनी अजियत का शिकार हैं। यहाँ से गुजरने वाले जितने भी शहरी हैं, बाइक सवार हैं, कार सवार हैं, वो शदीद दिक्कत और परेशानी में मौजूद है।
यहाँ के बच्चे स्कूल जाने वाले हैं, स्कूल वैन्स यहाँ पर ट्रैफिक में फंसती हैं क्योंकि इतराफ़ के जो सर्विस रोड हैं वो इतनी कोई खातिर ख्वाह हालत में मौजूद नहीं है कि वो यहाँ से ट्रैफिक से बआसानी गुजर सकें। अलबत्ता देखना है कि अब अंडरपास को मज़ीद तकमील के लिए कितना वक्त लगेगा। तो अंडरपास के हम दरमियानी हिस्से में मौजूद हैं और अंडरपास के दरमियानी हिस्से में जो है वो एक टैंक भी बनाया गया, वाटर टैंक बताया जाता है कि ये बनाया गया और शटरिंग भी कर दी गई है, इतराफ़ में इसके सरिये भी लगा दिए गए हैं। ये एक टैंक बनाया गया, फिर इसके बराबर में अगर हम आ जाएँ तो यहाँ पर भी दूसरा बनाया गया, यानी कि ये अंडरपास के जाने वाला हिस्सा है और ये अंडरपास के वापस आने वाला हिस्सा है। ये आने वाला हिस्सा है और ये जाने वाला हिस्सा है। वो पाइपलाइन है ताकि पानी जो है वो यहाँ से आगे की जानिब मुंतकिल होगा, जो पानी का जो निकासी होती है बारिशों में जहाँ से मुकम्मल मुंतकिल होगा और फिर वो बड़े नाले नदियों तक भी जाएगा। अब देखना ये है कि कितना कारामत साबित होता है इस मुनव्वर चौरंगी के अंडरपास में। पहले सिर्फ एक मशीन भी यहाँ पर मौजूद थी जो कि सिर्फ खड़ी हुई थी नुमाइशी तौर पर, अब दूसरी मशीन भी मंगवा ली गई और इंतज़ामिया जो बड़ी एक्टिव हो चुकी है हमारे आने के बाद। जिस तरह बिल्डोजर्स हैं अब वो मलबे को जो है वो साइड में यहाँ पर मुंतकिल कर रहे हैं। इसके अलावा एक्सीलेटर है और दूसरा वाला वो भी इन्होंने खोल दिया है। जैसे हम यहाँ आए हैं तो हमारे कैमरे देखकर फौरी तौर पर यहाँ पर काम का आगाज़ कर दिया गया। दोबारा इंतज़ामिया के मेंबरान हैं वो भी यहाँ पर अब पहुँच चुके हैं। मुनव्वर चौरंगी गुलिस्तान जौहर के अंडरपास की तो ये कैमरामैन मेरा अगर आपको दोनों तरफ कैमरे को 360 में दिखा सकें तो ये वैसे तो बड़ा खूबसूरत और एक बड़ा अंडरपास है जो कि शहर की खूबसूरती में मज़ीद इजाफा करेगा। मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखा सकें तो इसके चारों तरफ बुलंदोबाला इमारतें होंगी दोनों तरफ में। इसके अलावा दूसरी जो ऑफिसेज हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, कमर्शियल है, रिहायशी, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। और उस दरमियान में ये अंडरपास निकाला गया जो काफ़ी चौड़ा और तवील भी है और यहाँ से जो है वो गाड़ियाँ गुजरेंगी। आप दोनों तरफ देखें काफ़ी अच्छी खूबसूरत इमारतें मौजूद हैं जो कि शहर कायद की हमेशा खूबसूरती में इजाफा करती हैं। और यहाँ से जो है वो जब शहरी गुजरेंगे उनको अच्छा भी लगेगा, लेकिन इंतज़ार जो है वो इसका मुकम्मल होने का वो तवील होता जा रहा है। गुलिस्तान जौहर से, डालमिया रोड से, नेशनल स्टेडियम से, यहाँ पर इशारा फैसल से अगर आप आते हैं तो उस रास्ते से आप आएंगे वो आप दिखा सकें। वहाँ से जो आपका ट्रैफिक आएगा सीधा होता हुआ वो फिर सीधा जाएगा मुनव्वर चौरंगी के अंडरपास में। और मुनव्वर चौरंगी के अंडरपास से फिर जब आप जैसे बाहर निकलेंगे उस जानिब जब आप बाहर निकलेंगे तो सीधा आप निकलते हुए भटाइयाबाद, फिर इसके अलावा आगे जो है वो सफूरा चौरंगी, सफूरा कोट, वहाँ को आप चले जाएंगे। अगर मेरे इस जानिब बात कर लें दाएं जानिब तो भटाइयाबाद, गुलशन इकबाल और इसके अलावा गुलिस्तान जौहर के कुछ ब्लॉक्स हैं यहाँ पर वो लगते हैं जिसमें ब्लॉक 6 है, 7 है, 8 है। इस जानिब अगर मैं बात कर लूँ बाएं जानिब तो ये वो मकाम है पहलवान गोट का। यहाँ से पहलवान गोट भी आएगा, एयरपोर्ट के कुछ इलाके भी शामिल हैं। इसके अलावा दीगर कुछ इलाके भी यहाँ पर आपको मौजूद होंगे, वो भी आपके लिए आसानी के लिए मौजूद होंगे। ताहम ये बिल्कुल बीचों बीच मौजूद है। इस जानिब देखेंगे आप किस तरह से ट्रैफिक जा रहा है कि दोनों तरफ ट्रैफिक का दबाव मौजूद है और ये ट्रैफिक का दबाव यकीनी तौर पर इससे बड़ी मिकदार में ख़त्म हो जाएगा। मुनव्वर चौरंगी के ये रखे हुए हैं यहाँ पर बैरियर्स यहाँ पर रखे हुए हैं, बड़ी तादाद में मौजूद है। आप देखें आखिर तक ये जा रहे हैं जिस वजह से ट्रैफिक का मसाइल इस वक्त दुगने हो चुके हैं। शहरी यही मुतालबा करते नजर आते हैं कि जितना जल्दी हो सके इसको मुकम्मल किया जाए। पूरा गुलिस्तान जौहर का इलाका जो है वो इससे मुतासिर हो रहा है। पूरी आधी सड़क इस वक्त ब्लॉक है, बिल्कुल एक छोटा सा हिस्सा वहाँ से खुला हुआ है जहाँ से ट्रैफिक गुजर रहा है, जिस वजह से परेशानी जो है वो यहाँ पर दुगनी हुई है।